नमस्कार, मैं हूं सीए अमित कुमार अग्रवाल, फाउंडर सब्सिडी मंत्रा। आज हम चर्चा करेंगे प्रोजेक्ट लोन और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं पर। प्रोजेक्ट लोन क्या होता है? यह एक लंबी अवधि का बिजनेस लोन होता है जो नई फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, हॉस्पिटल, होटल, स्कूल, आईटी पार्क, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट आदि के लिए लिया जाता है। बैंक या वित्तीय संस्थान लोन मंजूर करने से पहले प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को पूरा जांचते हैं। यह लोन कार्यशील पूंजी, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण और अन्य बिजनेस आवश्यकताओं के लिए लिया जाता है। प्रोजेक्ट लोन के लिए आवश्यकताएं: बिजनेस का प्रकार, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्रेडिट स्कोर, मार्केट सर्वे और सर्च, कोलेट्रल यानी कि गिरवी रखी जाने वाली संपत्ति इत्यादि के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करनी होती है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट: पिछले 3 साल की बैलेंस शीट, P&L स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, कैश फ्लो, KYC, प्रमोटर का नेटवर्थ, कोलेट्रल की वैल्यू, कोलेट्रल के पेपर इत्यादि कई सारी डॉक्यूमेंट्स के साथ इसको अपन अप्लाई करते हैं। प्रोजेक्ट लोन में अपन यदि कंस्ट्रक्शन का लोन है तो एस्टीमेट, यदि प्लांट एंड मशीनरी का लोन है तो उससे रिलेटेड कोटेशन, यदि वर्किंग कैपिटल है तो उससे रिलेटेड माल की आपूर्ति, व्यवहार और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी अप्लाई करते हैं। प्रोजेक्ट लोन के लिए जरूरी रेशो एनालिसिस: सबसे पहले है डेब्ट इक्विटी रेशो। यह बताता है कि प्रोजेक्ट में प्रमोटर का खुद का निवेश कितना है और बैंक से लिया गया लोन कितना है। यह आमतौर पर 1.5:1 या 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप 100 करोड़ के प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आपकी खुद की इक्विटी कम से कम 30-35 करोड़ रुपए होनी चाहिए। यह मिनिमम 25% तक जा सकता है, यानी प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन मिनिमम 25% होगा और प्रोजेक्ट फाइनेंस मैक्सिमम 75% होगा। सेकंड रेशो है DSCR। यह बैंक को बताता है कि बिजनेस की कमाई से लोन की EMI और ब्याज चुकाने की क्षमता कितनी है। यह 1.5 या उससे अधिक होना चाहिए, यानी बिजनेस की कमाई लोन चुकाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। IRR रेशो: यह पूरे प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल रिटर्न बताता है। बैंक को यह देखना होता है कि प्रोजेक्ट में 12 से 15% तक की IRR आ रही है या नहीं। वर्किंग कैपिटल रेशो: यह 1:2 से ऊपर होना चाहिए। वर्किंग कैपिटल रेशो: यह 1.2 से ऊपर होना चाहिए ताकि बिजनेस की शॉर्ट टर्म देनदारियों से सही से मैनेज किया जा सके। प्रोजेक्ट लोन के लिए स्मार्ट स्ट्रेटेजी: अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में स्पष्ट बिजनेस मॉडल, प्रोजेक्ट का खर्चा, संभावित मुनाफा, बाजार की संभावनाएं और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शामिल करें। इसे एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट या अनुभवी CA से तैयार करवाएं। लोन राशि सोच समझ कर तय करें। ज़रूरत से ज़्यादा लोन लेने में ब्याज का बोझ बढ़ सकता है और अप्रूवल भी मुश्किल हो सकता है। बिजनेस की कैश फ्लो क्षमता के हिसाब से 3 अमाउंट तय करें। प्रमोटर की वित्तीय स्थिति अच्छी होनी चाहिए। प्रमोटर का सिबिल स्कोर 750+ होना चाहिए। अगर प्रमोटर के पास अच्छी नेटवर्थ और मजबूत फाइनेंशियल बैकग्राउंड होगा तो लोन आसानी से मंजूर हो जाता है। इसके बाद एक मुख्य पॉइंट है कि सही बैंक और NBFC का चुनाव करें जिसकी प्रोसेसिंग फीस, रेट ऑफ इंटरेस्ट इत्यादि रीजनेबल हो। टैक्स बेनिफिट: यदि जैसे हाउसिंग लोन इत्यादि कई तरह के लोन हैं जिसमें टैक्स बेनिफिट है तो उसका फ़ायदा उठाएं। EMI और ब्याज दर की समझ रखें। EMI के लिए कितने वर्ष का लोन लिया जाना है, किस वर्ष पे कितनी ब्याज रेट है, फिक्स रेट है या फ्लोटिंग रेट है इत्यादि को अपन एनालिसिस करें। बैंक के अतिरिक्त डॉक्यूमेंट की मांग के लिए तैयार रहें। कई बार बैंक एडिशनल गारंटी या गारंटर के पेपर मांग सकता है, इसकी पहले से तैयारी रखें। निष्कर्ष: सही प्लानिंग से मिलेगी सफलता। अगर आप एक मजबूत प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सही फाइनेंशियल प्लानिंग और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखते हैं तो प्रोजेक्ट लोन आसानी से अप्रूव हो सकता है। हमेशा अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करें और लोन का सही उपयोग करें। थैंक यू।